जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीपक कुमार शर्मा ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड पुलिस का बहाली होना है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि कुल 4919 पदों के लिए झारखंड में अभी झारखंड पुलिस का बहाली होना है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या इसका फिजिकल यानी कि शारीरिक जांच परीक्षा कब तक लिया जाएगा या फिर कब तक लिया जा सकता है। और अगर इस बार रनिंग में कुछ बताया गया था कि इस बार रनिंग जो टाइमिंग है उसमें कुछ चेंज किया जाएगा, कुछ परिवर्तन किया जाएगा उसका टाइम में और उसका डिस्टेंस में। तो अगर किया जाता है तो कितना किया जाएगा, उसमें कितना टाइमिंग रखा जाएगा और कितना दूरी रखा जाएगा, तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें मेरे साथ अंत तक और ध्यानपूर्वक देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की जानकारी मैं आप लोग को हमेशा पहुंचाता रहूं। तो चलिए एक एक करके शुरुआत से हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका जो रनिंग टाइम होगा, इसका जो समय सीमा रखा जाएगा इस बार जो झारखंड पुलिस का शारीरिक जांच परीक्षा किया जाएगा तो वह कितना होगा, कितना किया जा सकता है। तो सबसे पहले उससे पहले मैं बता दूं कि अभी आप लोगों को मालूम होगा कि अभी इससे पहले कुछ दिन पहले झारखंड उत्पाद सिपाही का शारीरिक जांच परीक्षा लिया गया था। आप लोगों को मालूम ही होगा, जिसमें से 10 किलोमीटर का रनिंग करना था पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग करना था। ये तो आप लोग को मालूम होगा। और इतना भी मालूम होगा कि 2016 में जब रघुवर दास की सरकार थी उसी समय से यह नियम लागू किया गया था कि 10 किलोमीटर का रनिंग पास करना है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का रनिंग पास करना है। उससे पहले जब भी बहालियाँ होती थी झारखंड में तो कुछ और था। ठीक है, और अभी जब वर्तमान में झारखंड पुलिस में जब इसका रनिंग किया गया तो आप लोगों को मालूम होगा काफ़ी सारे कैंडिडेट की इसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु होगी, जो कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इतने सारे कैंडिडेटों की मृत्यु होने के बाद झारखंड सरकार ने एक निर्णय लिया था कि अब से यह जो झारखंड पुलिस में फिर किसी भी प्रकार का जब रनिंग लिया जाएगा पुलिस बहाली में तो ये कम से कम 10 किलोमीटर का जो दौड़ होता है उसको तो कम से कम नहीं ही लिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था झारखंड सरकार की ओर से। आप लोग को मालूम होगा कि इतना तो मैं गारंटी के साथ बता देता हूं कि अब से जो भी बहालियां आएंगी पुलिस में तो 10 किलोमीटर का रनिंग तो नहीं ही होगा। तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और रह गई बात कि आगे चेंज किया जाएगा तो क्या किया जाएगा, कितना रहेगा, तो 2 प्रस्ताव उन्होंने भेजा था। ठीक है, तो दोनों प्रस्ताव के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि एक प्रस्ताव में क्या था और दूसरे प्रस्ताव में क्या था। तो दोस्तों, प्रस्ताव 1 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें कहा गया है कि जो पुरुष कैंडिडेट होंगे उसको 30 मिनट में 5 किलोमीटर का दूरी पास करना पड़ेगा और जो महिला कैंडिडेट हैं उसको 20 मिनट में 2.5 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रस्ताव 1 की बात है। और वही प्रस्ताव 2 की बात करते हैं तो उसमें कहा गया कि सेना में जिस प्रकार से इसमें बहाली लिया जाता है यानी कि 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर का जो दूरी है उसको पास करना पड़ेगा पुरुष कैंडिडेट को 6 मिनट में और महिला कैंडिडेट को 8 मिनट का समय दिया जाएगा 1.6 किलोमीटर का दूरी तय करने में। तो ये दोनों प्रस्ताव भेजा गया है। इतना तो कंफर्म है कि अब से जो बहालियाँ होगी पुलिस में, जो स्टेट में पुलिस में बहाली होगी वो 10 किलोमीटर का जो दौड़ होता था अभी तक वो तो नहीं होगा, इसको पूरी तरह से हटा ही दिया जाएगा। लेकिन यह जो मैंने 2 प्रस्ताव की बात करा उसमें से कौन सा प्रस्ताव अच्छा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आप लोग को एक्टिविटी भी बहुत मायने रखता है सोशल मीडिया में। आजकल आप लोग सोशल मीडिया में से लोग जानना चाहते हैं और उसका निर्णय लेना चाहते हैं कि कौन से लोग और कितने लोग कौन से प्रस्ताव को देखना चाहते हैं अपने आने वाले चुनाव में, आने वाले रनिंग में। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा प्रस्ताव अच्छा है, 30 मिनट में 5 किलोमीटर वाला या फिर 1.6 किलोमीटर जो 6 मिनट में मैंने बताया वह कौन सा लागू होना चाहिए, या फिर पहले जो चल रहा था 10 किलोमीटर वाला वो अच्छा था। ये भी आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग का जो एक्टिविटी होता है सोशल मीडिया में आप काफ़ी मायने रखता है। सरकार आपके एक्टिविटी को देखती है और उसी पे निर्णय लेने का क्षमता भी रखती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि आखिर इतना समय बीत जाने के बाद भी आखिर इसका शारीरिक जांच परीक्षा नहीं लिया जा रहा है। और आप लोगों को मालूम होगा कि अभी झारखंड में विधानसभा को चुनाव भी होना है, तो कब तक इसका शारीरिक जांच परीक्षा लिया जाएगा। तो दोस्तों, एक बात आप लोग गौर करिएगा, मैं जो भी बताऊंगा फैक्ट बताऊंगा, आप लोग को हवाबाजी में नहीं करूंगा। बहुत सारे चैनलों पे आप लोगों को मिल जाएगा सुनने को, देखने को कि हाँ आ गया एडमिट कार्ड तो आ गया, झारखंड पुलिस का 4919 पदों की एडमिट कार्ड आ गया।
5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, इतने बहुत सारे वीडियो आप लोगों को यूट्यूब में मिल जाएंगे। लेकिन मैं जो भी बताऊंगा फैक्ट बताऊंगा, ठीक है। मैं लोगों को गुमराह नहीं करना चाहता हूं, अंधेरे में लोगों को नहीं रहना चाहता हूं। जो भी बताऊंगा, जो भी मेरे पास नोटिस आता है या फिर जो भी किसी प्रकार का मेरे पास आता है जानकारी, उसको मैं बिल्कुल 100% फैक्ट जानकारी बताऊंगा। आप लोगों को पता होगा कि मैं खुद झारखंड पुलिस में जुड़ा हुआ हूँ, उसमें जवान हूँ और उससे इस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ। तो जो भी जानकारी आता है, जो सटीक जानकारी आता है, वही मैं आप लोगों के पास शेयर करता हूँ। और जो बिना मतलब का अगर कोई भी व्यूज पाने के लिए वीडियो शेयर कर देते हैं कि 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, तो आज होगा कल होगा, उस प्रकार से मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। उससे कोई मतलब नहीं, जो भी जानकारी दूंगा सही जानकारी है, ठीक है। चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि झारखंड में अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस पेपर के कटिंग में, इसमें कहा गया है कि नवंबर में 2 चरणों में झारखंड में विधानसभा का चुनाव किया जा सकता है। ये भी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा न्यूज आ रहा है। तो आप लोग को खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर नवंबर में विधानसभा का चुनाव लिया होता है, ठीक है, तो उससे आप लोगों को पता होगा कि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है या फिर कोई चुनाव होता है, उससे 1 महीने से लेकर के 40 दिनों तक पहले, उसके पहले यानी कि 30 से 40 दिनों के पहले आचार संहिता लग जाती है। और इतना तो आप लोगों को मालूम होगा। और अगर 30 से 40 दिन के पहले आचार संहिता लगता है तो फिर समय कहाँ बचा है भाई। अगर मान लीजिए नवंबर में चुनाव हुआ, ठीक है, तो 30 से 40 दिन अगर पहले हम लोग बात करें तो फिर आप लोग को सितंबर हो गया, जो कि अब ख़त्म होने को है। अब फिर अक्टूबर आ गया, आने की अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर अक्टूबर में किया जा सकता है तो किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि इसका संख्या बहुत अधिक है, 49 पद भले है, लेकिन इसमें फॉर्म जो अप्लाई हुआ है बहुत ज़्यादा संख्या में अप्लाई हो चुका है। तो इतना संख्या में दौड़ करवाना और इतना कम समय में करवाना, हमको नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा। देखिए दोस्तों, जो है जानकारी सही है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इससे आप लोगों को हताश होने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं है कि अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, होगा तो ज़रूर, चाहे सरकार बदल जाए उसके बाद ही होगा, लेकिन होगा जरूर। तो इतना तो आप लोग जान लें, अगर इसका शारीरिक जांच परीक्षा होता है तो अक्टूबर में किसी भी हालत में हो जाएगा। और अगर अक्टूबर में नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो आप लोग इतना जान लीजिए कि जब तक इसका नया सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक इसमें कोई चांस नहीं, क्योंकि आचार संहिता लगने के दौरान तो इसका शारीरिक जांच परीक्षा होगा नहीं। और फिर इसका जो भी होगा चुनाव के दौरान, उसमें कुछ टाइम लगते हैं, कुछ समय लगते हैं, और उसके बाद फिर गिनती होती है, उसमें भी कुछ समय लगता है। उसके भी बाद फिर सरकार का गठन किया जाता है, और उसके बीच में तो नहीं होगा, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो पुनः जब नया सरकार का गठन होता है तब किया जा सकता है, या फिर मैंने बताया अक्टूबर में किया जा सकता है। थोड़ा सा चांस है अक्टूबर में करवाने का, अगर उसमें करवा पाए तो ठीक है, अगर नहीं करवा पाए तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे कि नया सरकार का जब भी गठन होगा उसके बाद ही होगा। आने की फरवरी मार्च तक जा सकता है इसका शारीरिक जांच परीक्षा, ठीक है। तो आप लोग को हो सकता है मेरे ऊपर गुस्सा भी आ रहा होगा, है ना, जाहिर सी बात है कि भाई इतने लोग, इतने सालों से लोग मेहनत कर रहे हैं इसके पीछे, और जब मेरा चुनाव के लिए जब मेरा शारीरिक जांच परीक्षा नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को निराश हताश नहीं होना है। ये जो बहाली है हो करके रहेगी, चाहे वो सरकार बदल जाए, लेकिन होगा जरूर, ठीक है। हाँ, और एक बात और, बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे क्या अगर यदि इसका बहाली अभी नहीं होता है तो क्या इसका तैयारी करना सही है या फिर नहीं है, तैयारी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि बहाली अभी हो या 2 महीने बाद हो या 4 महीने बाद हो, ठीक है, लेकिन होगा तो ज़रूर। और उसके लिए आप लोगों को तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो लगातार उसको तैयारी को जारी रखें, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में अभी झारखंड उत्पाद सिपाही का बहाली हुआ, उसका शारीरिक जांच परीक्षा हुआ, और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी पहुंच गए थे जो बिना प्रैक्टिस के गए थे, ठीक है। और इसका रिजल्ट भी आप लोगों ने देखा होगा कि 15 से 16 जो कैंडिडेट हैं उसकी मृत्यु होगी। हालांकि मैं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं कर रहा हूँ कि जो बिना प्रैक्टिस करके गए थे उन्हीं लोगों का मृत्यु हुआ है, उसमें और भी कारण हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, 1.5 महीना 2 महीना प्रैक्टिस करके जाते हैं तो 99% चांसेस रहता है कि आपका दौड़
आपका रनिंग जो है बिल्कुल वह निकल सकता है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है, लगातार प्रैक्टिस जारी रखना है। हाँ, अगर आप लोग उतना लगातार ज़्यादा 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना चाहते हैं तो मत दौड़ें। 20 मिनट 25 मिनट यानी कि 5 किलोमीटर तो दौड़े ही दौड़े, उतना दौड़ना ही आप लोग को काफ़ी होगा। तो आप लोग तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जारी रखना है। जो भाई अगर यदि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो पल पल का अपडेट्स में आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताता रहूँ। उसके लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी छोटा सा अपडेट्स आता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहुँचा दूँ, यानी कि कोई भी इससे वंचित ना रह जाए। ठीक है, तो दोस्तों यह जानकारी अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना ना भूलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। शेयर करेंगे वीडियो को सभी लोगों के साथ, ताकि जो भी फैक्ट जानकारी है सभी लोगों को मालूम चल सके। ऐसे नहीं कि हवाबाजी में बहुत लोगों ने कह दिया कि 5 दिन के बाद इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, इसका शारीरिक जांच परीक्षा लिया जाएगा 10 दिन के बाद। तो झूठ में नहीं रहना है, हवाबाजी में नहीं रहना है। जो फैक्ट जानकारी है वही आप लोगों को जानना है। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, ताकि सभी लोगों को फैक्ट जानकारी मिल सके। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।